बाद आपसे बोलने का मौका मिला। वाह वाह। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज इस फाइनेंशियल का क्लोजिंग है और कल 1 अप्रैल हम मनाएंगे और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ था और हमारे उत्कल शिरोमणि मधुसूदन दास जी अथक संघर्ष करके उड़ीसा में उड़िया बोलने की आज़ादी प्राप्त कर उड़ीसा भाषाई के आधार पर 1 अप्रैल 1936 को नया राज्य का निर्माण हुआ था। पूर्व में उड़ीसा बिहार बंगाल का भाग था, परंतु 1912 में बंगाल प्रांत बनने से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया। फिर 1922 में बिहार बनने के बाद उड़ीसा अलग हो गया और ये पूर्व सनातन काल से हम यदि उसकी चर्चा करें तो एक दक्षिण कोसल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो अट्ठागढ़ छत्तीसगढ़ में है और अट्ठागढ़ उड़ीसा में। कल हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हमको भाषाई आज़ादी मिला था, नया प्रांत मिला था। उसके बाद 1956 में जब विभाजन हुआ तो आंध्रा का कुछ भाग, उड़ीसा का कुछ भाग, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और आंध्रा में अदल बदल हो गया। 35 लाख उड़िया भाषी पूरे प्रदेश में रहते हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि उनकी भाषा को लेकर के, प्रांत को लेकर के जो उत्सव हो रहा है उसमें सब शामिल होंगे। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ में कल 1 से 3 के बीच उत्कल समाज का हो रहा है। वहाँ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्रा से सूचना प्राप्त हुआ था और हम यहाँ पर लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्कल उत्सव का पालन करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जहाँ जिसकी सुगमता हो वहाँ आए, उत्कल दिवस मनाएं। और कल ठीक 11 बजे मधुसूदन चौक में हमारे उड़िया समाज के प्रणेता, उत्कल भाषा के प्रणेता, उत्कल प्रदेश के निर्माता मधु बाबू का माल्यार्पण करके उनको अभिनंदन करेंगे। सभी मैं रायपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि ठीक 11 बजे महिला थाना के सामने मधुसूदन चौक में उपस्थित हुए और माल्यार्पण में शामिल हों। और हमने एक इस समय निर्णय लिया है कि हमारे पुरोधा जिनके अथक प्रयास से हमको उड़िया भाषा बोलने का उड़ीसा प्रदेश मिला, उनका जयंती 28 अप्रैल को होगा और हम वहीं पर मधु बाबू चौक में बड़ा उत्सव मनाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री उपस्थित रहने का संकेत है। मैं सभी उत्कल भाई से निवेदन करता हूं कि 28 अप्रैल शाम को 8 बजे अधिक से अधिक संख्या में आए और उस कार्यक्रम मधु बाबू की जयंती पहले भी हुआ है और इस समय विशाल रूप में होने का निर्णय लिया समाज में और अच्छे ढंग से करेंगे। मैं आप सबको ये जानकारी दिया, आप जो पूछना चाहें उससे पूछ सकते हैं। हमारे बीच किया गया है कार्यक्रम में आने के लिए गवर्नर साहब रहेंगे, और हमारे चारों विधायक, सांसद महोदय, महापौर महोदय, सभापति महोदय, सबको निवेदन किया गया है। इसमें चरणदास महंत जी को भी निमंत्रित किया गया है और छोटा छोटा जो बच्चों द्वारा आयोजित ये सब उड़ीसी कार्यक्रम होंगे। और ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में आयोजन है, लोक भवन में आयोजन है। बहुत
रोलर रोल ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है, पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भूपेश बघेल जी की सरकार में नक्सल उन्मूलन को रोका गया। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अगर आप कहें तो मैं सबूत दे दूंगा भूपेश बघेल जी ने कैसे उस मूवी को रोका था। ये तो काफी बड़ा आरोप हो गया कि उस मुख्यमंत्री का जो कहते थे कि ये नक्सल में कांग्रेस नेता मारे गए और इसका बाकी उन्होंने रोका हुआ था। देखिए, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया, पूरे भारत को नक्सल मुक्त किया। ये बड़ा कैंसर टाइप का बीमारी था, अंत होता नहीं था, लेकिन अमित शाह जी के प्रतिज्ञा ने, विष्णुदेव साय जी के कार्य योजना ने आज हमें स्वतंत्र बस्तर का जो गिफ्ट दिया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम बस्तर, हम चित्रकूट जाके स्नान कर सकते हैं, वहाँ गुफाओं को देख सकते हैं, परंतु 5 साल पहले 10 साल पहले ये स्थिति था। और ये भाजपा जो करती है इसका उदाहरण है। माननीय अमित शाह जी ने कल लोकसभा में जो वक्तव्य दे रहे थे वो कहीं गलत नहीं था, इन्होंने रोका, उसका सबूत है उनके पास। परंतु कभी भी कांग्रेस नहीं चाहिए कि भारत विकसित हो, छत्तीसगढ़ विकसित हो, रायपुर विकसित हो। ये चाहते हैं कि ये पिछड़ा रहे और हम इनको बेवकूफ़ बनाते रहें। अब हो गया आपका खत्म है समय। आप पंचायत में चले गए, हार गए, निगम में हार गए, विधानसभा में हार गए, लोकसभा में हार गए। अब तो छत्तीसगढ़ से जिस तरह नक्सल मुक्त हुआ उस तरह से कांग्रेस भी नहीं बोलना चाहिए। जब खुलासा हो गया है तो कांग्रेस का स्वभाव है, जिसमें नहीं बोलना है उसमें बोलना है, और जिसमें बोलना है उसमें नहीं बोलना है। आप बताइए उसको भी ठीक करेंगे। कांग्रेस का भी योगदान रहा है और पूर्व में केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री माननीय पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी कैसे करेंगे? उनके यहाँ तो आपसी लड़ाई इतना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बाबा जी से निपटता, बाबा जी का चरणदास निपटता, चरणदास से प्रदेश अध्यक्ष निपटता। आपसी लड़ाई में ना कार्यकारिणी बना पा रहे, न संगठन बना पा रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को, विष्णुदेव साय को गाली देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। गाली देते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय जगन्नाथ। आग की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, रसोई बनती है, सब खाते हैं, चावल ला के खा जाते हैं। तो उसका प्रोसेस है। और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार चिंता कर रही है तो उसको करेंगे। आज तो 31 तारीख है भाई, आज तो खत्म होने की घोषणा है। आप वेट करो, देखो आगे। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह अविश्वसनीय नेता है, उनके नक्सल मामलों में उनके बयान बदलते रहते हैं। कौन विश्वसनीय नेता है वो बताएं मेरे लोग, मंच पर है नाम बताएं। कांग्रेस का किसी आदमी का विश्वसनीय है, उसका सदन को 60 निकाल देंगे। ऐसा नहीं है, बोलने के लिए बहुत सरल है। यदि सांसद ने गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं और इतने बड़े संवैधानिक पद में, तो वो उद्यमी बात नहीं करते। और गृह मंत्री सच्चे बोलने के लिए